दोस्तों नमस्कार, माइंड फिट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज ये बहुत ही खास पॉडकास्ट मैं आपको दिखाने वाला हूँ हमारे गुरु सदगुरु श्री दयाल जी के साथ। आप उनकी वेशभूषा और उनके व्यक्तित्व को देख के आपको लगेगा कि वो अध्यात्म पर ज़्यादा बातें करेंगे, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उन्होंने बातें की वो ज़्यादातर युवाओं के जीवन पर की है कि अपना जीवन को युवा कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और जब आप उन्हें सुनोगे तो आप रियलाइज़ करोगे कि वास्तव में उन्होंने जो बातें बताई हैं वो बहुत ही ज़रूरी बात है। उन बातों को अगर आप अपने जीवन में अपनाने लगें तो कोई वजह नहीं है कि आपका जीवन ट्रांसफॉर्म ना हो, क्योंकि मैंने पिछले 15 वर्षों में उनके सानिध्य में रह के अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म किया, बुरी आदतों को छोड़ा है, अच्छी आदतों को अपनाया है। सबसे बड़ी बात है कि मैंने अपने मन को साधा है, अपने माइंड को साधा है। तो ये सब बातें आपको गुरुजी से सुनने को मिलेंगी। बहुत ध्यान से सुनिएगा। गुरुजी के बारे में बता देता हूँ कि वो लाखों करोड़ों लोग उनके फॉलोअर हैं और वो बहुत ही, जिसको बोलते हैं दूरदृष्टि, भविष्य की भी बातें जान जाते हैं, काल दृष्टा हैं वो। तो आप जरूर ध्यान से उनकी बातों को सुनिए और उनको अपने जीवन में जरूर अपनाइए। राइट, ये शब्द और वाक्य ही गलत है जी। यूथ ये जानना चाहता है कि किस तरह वो अपनी जीवन की दिशा ढूंढे। हमसे अच्छा विश्लेषक हमारे लिए कोई और नहीं हो सकता। कई लोगों को नौकरी को लेकर दिक्कत है, उन्हें अपनी पसंद का काम नहीं मिल रहा। कई लोगों को हेल्थ को लेकर दिक्कत है, कई लोगों को हैबिट्स को लेकर दिक्कत है। सोसाइटी से, दुनिया से, संसार से, नेट से, कंप्यूटर से, यहाँ से वहाँ से आप वही लें जो आप होना चाहते हैं। और अपने स्वभाव को नहीं जान पाते, तो अपने स्वभाव के बारे में कैसे पता करें? आप जो सफल लोग हैं उनको गौर से देखिए। कौन जी लोग, क्या इनसे योग्य लोग नहीं है संसार में? आप देखेंगे तो पाएंगे कि इनसे 1000 गुना योग्य लोग पड़े हुए हैं, भरे हुए हैं। कुछ बन जाना, बाहर से कोई पद हासिल कर लेना, ये बहुत छोटा है। अगर आप किसी टीम का हिस्सा हैं और आपके नीचे कोई है तो सबको आप उठाने की कोशिश करें, आप अपने आप उड़ जाएंगे। आप उड़ के जाएंगे, आप उड़ जाएंगे। आप कौन हैं, क्या हैं, कहाँ तक जा सकते हैं, कहाँ तक उड़ सकते हैं, ये आपकी संगति निर्धारित करती है। नमस्कार दोस्तों, माइंड फिट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मेरे परम श्रद्धेय गुरु मेरे साथ हैं और मैं इसलिए बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कि मुझे उनसे क्या सीखने को मिला है। और सदगुरु श्री दयाल जी, सर प्रणाम। बहुत बहुत आशीर्वाद सुंदर जी। तो उनसे जो मुझे सीखने को मिला है, मैं ये चाहता हूँ कि वो आप लोगों को भी इनसे सीखने को मिले। और एक बात मैं शुरू में बताना चाहता हूँ कि वो इतना शक्ति से भरा हुआ होता है और जीवन की सारी उलझनों को इतने प्यार से वो सुलझा देता है कि मुझे व्यक्तिगत रूप से जीवन के दुर्गम रास्तों से चलने में भी कभी कठिनाई नहीं हुई। तो आपका माइंड फिट चैनल में गुरुदेव बहुत स्वागत है। आप हम पर आप आशीर्वाद बनाए हुए हैं। मेरे ख्याल से चौथी या पांचवी बार आज आपने समय निकाला है चैनल के लिए। बहुत आभारी हूँ आपका। आपका ये चैनल बहुत अद्भुत है, विलक्षण है और आप समाज में बहुत उत्कृष्ट काम कर रहे हैं। आप ऐसे ही लोगों को दिशा दिखाते रहें, तरक्की करते रहें, देश दुनिया समाज को बदलते रहें। बहुत बहुत आशीर्वाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो गुरुदेव, मैं पिछले कुछ समय से यूथ की ओर से ऐसे सवाल आ रहे हैं जहाँ पर कि यूथ ये जानना चाहता है कि किस तरह वो अपनी जीवन की दिशा ढूंढे। कई लोगों को नौकरी को लेकर दिक्कत है, उन्हें अपनी पसंद का काम नहीं मिल रहा। कई लोगों को हेल्थ को लेकर दिक्कत है, कई लोगों को हैबिट्स को लेकर दिक्कत है। तो आप शुरुआत हम इससे करते हैं कि आपका अमोघ शस्त्र क्या है, आपका ब्रह्मास्त्र क्या है, इस कैसे यूथ अपनी लाइफ को सही पटरी पर ला सकता है? बहुत सरल युक्ति है जी। अच्छा, बहुत आसान जुगाड़। अच्छा जुगाड़। और जुगाड़ ये है कि आप स्वयं को जान लें। अरे वाह, क्या बात है, खुद से प्यार करने लग जाए, खुद को पहचान ले पहले। अच्छा, आप कौन हैं पहले आपको ये तो पता चले। अच्छा, हमारे भीतर खूबियां क्या हैं, खामियां क्या हैं। हमसे अच्छा विश्लेषक हमारे लिए कोई और नहीं हो सकता। सही बात। स्वयं को जानना जरूरी है। तो पहली युक्ति मैं सिखाता हूं कि सोसाइटी से, दुनिया से, संसार से, नेट से, कंप्यूटर से, यहाँ से वहाँ से आप वही लें
जो आप होना चाहते हैं, क्या बात। जो बनना चाहते हैं। ध्यान रखिए कि आप केवल मुख से ग्रहण नहीं करते हैं, आप आंखों से भी ग्रहण करते हैं, आप कानों से भी ग्रहण करते हैं, आप त्वचा से छू करके भी ग्रहण करते हैं, सांस लेकर के नासिका से भी ग्रहण करते हैं, आप विचारों से ग्रहण करते हैं, आप नियत से, मंशा से ग्रहण करते हैं, और जो आप ग्रहण करते हैं आप वही हो जाते हैं। जिन चीज़ों को आप देखते हैं, सोचते हैं, विचारते हैं, आपके जीवन की दशा दिशा उस तरफ बढ़ने लगती है। एक एग्जाम्पल देता हूँ, उदाहरण। आप एक टब ले लें और आप उसमें करेले का पेस्ट या करेले के टुकड़े रख दें और पैरों से चलना शुरू करें। नेचुरोपैथी में ये डायबिटीज़ को, मधुमेह को कंट्रोल करने के लिए एक बड़ा कारगर उपाय है। तुरंत डायबिटीज़ नीचे आ जाती है, पर यहाँ पर उद्देश्य डायबिटीज़ के बारे में उपचार ढूंढना नहीं है। ये बताना है कि जब आप कुछ देर करेले के स्पर्श में रहेंगे तो आपकी जुबान पे करेले का स्वाद आने लगेगा, कड़वा स्वाद आ जाएगा। कड़वा स्वाद आने लगेगा। आप नीम की पत्तियां ले लें, चटनी बना लें और आधे घंटे तक या 15 मिनट तक उस पर चलते रहें, आपकी जीभ कड़वी हो जाएगी। आपने देखा होगा जो नीम के वृक्ष हैं उनके आसपास अगर आम है, अमरूद है, नारियल है, या जो कुछ भी फल फूल सब्जियां हैं वो भी कड़वी हो जाती हैं। संगति को लेकर बहुत सचेत रहें, सतर्क रहें। आप कौन हैं, क्या हैं, कहाँ तक जा सकते हैं, कहाँ तक उड़ सकते हैं, ये आपकी संगति निर्धारित करती है। मान लें आप बहुत नेक इंसान हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन आपकी संगति किसी उल्टे पुल्टे या आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति से हो गई। अब पुलिस जब तलाश करेगी उसको, आपको भी धोएगी। क्या बात है। आपका भी कार्यक्रम करेगी, आपका भी स्वागत करेगी और दुनिया भर के आशीर्वचन आपको सुनाएगी, अद्भुत मंत्रों से नवाजेगी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, थोड़ी कमियां हैं, थोड़ी गड़बड़ सड़बड़ कर लेता है, लेकिन उसकी संगति किसी महापुरुष से है, किसी बड़े योग्य व्यक्ति से है, प्राइम मिनिस्टर से है, प्रेसिडेंट से है, या किसी मिनिस्टर से है, या किसी संत महात्मा से है, किसी योग्य व्यक्ति से है, और वो साथ में रहता है, तो उस महापुरुष का जब लोग चरण स्पर्श करेंगे तो साथ वाले थोड़ी कमी जिसके भीतर है उस व्यक्ति को भी प्रणाम करेंगे। क्या बात है, बहुत सुंदर बात है। संगति यूथ भ्रमित इसलिए है कि उसको पता ही नहीं है कि उसको चाहिए क्या, करना क्या है, वो कैसे करना है इस चक्कर में पड़ा है। इसकी आवश्यकता नहीं है, मार्ग अपने आप बन जाएगा, रास्ता अपने आप निकल जाएगा। पहले तो आप दृढ़ता से जो होना चाहते हैं आप उस पर कायम रहें और दृढ़ता स्मरण करें कि बस ये होने वाला है। नकारात्मक विचारों से दूर रहें, नकारात्मक विचार करने वालों से, उल्टे विचारकों से भी दूर रहें। किसी की निंदा न करें, न सुने, वरना आप भी निंदित हो जाएंगे, इस बात का ध्यान रखें। किसी से भी घृणा ना करें, वरना आपका घृणित होना तय है। जो जैसा है वो वैसा है। आप उसके न तो गुरु हैं, न माँ पिता हैं, न आप परमात्मा हैं। हर व्यक्ति अपने कर्मों का जिम्मेदार है। हम सब अपने अपने कर्मों के जिम्मेदार हैं। विचारों को बीमार न होने दें, स्वस्थ रहें देह से भी और मानसिक रूप से भी। उसके लिए जो भी यत्न करना है, वर्जिश, प्राणायाम, जिस भी प्रकार की कसरत, मानसिक कसरत, संगीत, कला, जो भी करना है वो आवश्यक है। भ्रम दूर करने के लिए कुछ देर, कम से कम 10 मिनट ही सही,
पढ़ना जरूरी है। आप कुछ भी पढ़ें, लोगों की आत्मकथाएं पढ़ना ये भी बहुत अच्छा प्रयोग है। तो किसी ने मुझे कहा कि आत्मकथाएं क्या सच्ची होती हैं? झूठी होती होंगी, हमें इसमें नहीं पढ़ना। जब आप आत्मकथाओं में लिखी हुई प्रेरक बातें पढ़ते हैं ना, आपकी भी बत्तियां जलने लगती हैं। गुरुदेव, एक माफ़ कीजिएगा, आपको रोका मैंने। वो जो आपने एक बात की थी स्वभाव की, असल में मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोगों के प्रश्नों से मुझे ये बात समझ में आई कि यूथ को अपने स्वभाव के बारे में पता नहीं। जैसे मेरे साथ क्या सौभाग्य था कि बचपन से मुझे मालूम था कि मेरा लेखन में, अध्ययन में, किताबें पढ़ने में उसमें रुचि थी, तो इसलिए मैं लेखक बना, पत्रकार बना। तो बहुत सारे यूथ जो है, सोसाइटल प्रेशर रहता है, अपने स्कूल के साथियों का प्रेशर रहता है, टीचर्स का प्रेशर रहता है, पेरेंट्स का प्रेशर रहता है, उसमें जो उनसे अपेक्षा की जाती है उस डायरेक्शन में ज़्यादा जाते हैं और अपने स्वभाव को नहीं जान पाते। तो अपने स्वभाव के बारे में कैसे पता करें? ये बिल्कुल जैसे आपने पता किया, आपको याद हो न हो मैं याद दिलाता चलूँ कि जब आप 15-16 साल पहले मुंबई आए थे, जी जी, तो आप बिल्कुल सेना से रिटायर्ड हुए व्यक्ति थे जी। आप स्मोक भी करते थे और जी, जी। बहुत गर्व से आपने बताया कि मैं रोज ड्रिंक करता हूँ। जी जी सही कहा आपने। और हमारी आपकी कुछ बातें हुई। मैंने कहा, उस समय भी मैंने कहा था कि आपके भीतर एक बहुत बड़ा योगी है जी, आपके भीतर बहुत शक्ति है, बहुत ऊर्जा है। और मैं आज सुंदर जी आपको देख करके चमत्कृत हूँ, आपने खुद को कितना संवारा, निखारा है। यही संदेश है यूथ के लिए। जी, आप इन महानुभावों की पुरानी तस्वीरें देखिए, यहाँ से शायद 2 गुने वजन की थी, इनका पेट इतना निकला हुआ था। जी जी, और जो लिखने पढ़ने के अलावा कुछ और क्या काम करते थे मुझे पता नहीं, लेकिन आज जो करते हैं ये एथलीट हैं, दौड़ते हैं, ये एंटरप्रेन्योर हैं, एडिटर हैं, राइटर हैं, पोएट्री करते हैं, नॉवेल लिखते हैं, स्टोरी लिखते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं और पता नहीं क्या क्या क्या, संगीत हारमोनियम भी यहाँ रखा हुआ है, आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन ये संगीतज्ञ भी हैं। एक व्यक्ति इतनी सारी चीजें कर सकता है, ये संभव कैसे हुआ? किसी ने आपको आपका बोध करा दिया। जी, बस खुद को जानना जरूरी है। स्वभाव पे नियंत्रण होना चाहिए, विनम्रता बहुत जरूरी है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और वो शीतल करे, आप वो शीतल हुए। आज आपको एक बहुत गूढ़ रहस्य बताता हूँ। जी, आप जो सफल लोग हैं उनको गौर से देखिए। कौन जी। है लोग? क्या इनसे योग्य लोग नहीं है संसार में? आप देखेंगे तो पाएंगे कि इनसे 1000 गुना योग्य लोग पड़े हुए हैं, भरे हुए हैं, लेकिन वही सफल क्यों है? तो आप कहेंगे भाग्य नहीं। जो सफल लोग हैं, सक्सेसफुल हैं, अधिकतर लोग, सबकी बात नहीं कर रहा, अधिकतर लोग वो बोलने में माहिर हैं, बहुत सोच समझ कर बात करते हैं, बहुत समझदारी से बात करते हैं और वो बात करने की प्रैक्टिस करते हैं। आप सब भी बोलने की वक्तृत्व कला, बोलने की जो कला है उसका अभ्यास जरूर करें। आप कहाँ जाएंगे, ये आपके वचन, आपकी जिह्वा से निकले हुए मंत्र, ये उसमें बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन करेंगे। जो व्यक्ति अच्छा बोल नहीं पाता वो अपनी बातों को, अपने गुणों को संप्रेषित भी नहीं कर पाता। बहुत सही बात। अपनी बातों को संप्रेषित नहीं कर पाता तो वो स्ट्रगल करता रहता है। स्ट्रगल से एक शब्द याद आया, यूथ के लिए ये शब्द बड़ा सामान्य है कि आई एम स्ट्रगलिंग, संघर्ष कर रहा हूँ। ये मुंबई में तो स्ट्रगलर्स आती है। ये शब्द और वाक्य ही गलत है जी, इसका मतलब जो जिम्नेजियम में है वो सारे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, हाँ, जो स्विमर्स हैं वो सारे स्ट्रगल कर रहे हैं, कितनी अच्छी बात बता रहे हैं आप। जो यूनिवर्सिटीज हैं, विश्वविद्यालय, वो सारे वहाँ पर स्ट्रगलर भरे पड़े। हाँ, कितनी अच्छी बात बता ये रहे हैं आप। स्ट्रगल नहीं है, ये खुद को गढ़ रहे हैं।
गढ़ रहे हैं, खुद को रच रहे हैं। इस पाषाण पर, इस देह के पाषाण पर, देह की शिला पर एक नई इबारत लिख रहे हैं, बहुत सुंदर एक बात। चित्र बना रहे हैं। क्या बात है। तो कभी ये ना समझें कि मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। बहुत सुंदर बात किया आपने। जरूर प्रकृति आपके साथ, आपका साथ दे रही है। जिसके जीवन में, जिसको लगता है कि संघर्ष बहुत ज्यादा है, इसका मतलब कि उसे जिम्नेजियम ने डबल शिफ्ट अलाउ कर दिया है। हाँ, करेक्ट। यानी कि वो दोगुना काम कर सकता है। ये यूनिवर्स उसके लिए कुछ खास तैयारी कर रहा है। जी। तो ये सोच रुग्ण है, गलत है, व्यर्थ की है कि मेरे जीवन में बहुत परेशानियां हैं, मैं शुरू से लेकर के अब तक स्ट्रगल कर रहा हूँ। ये संघर्ष शब्द सही नहीं है। ये कहना है कि मैं खुद को रच रहा हूँ, मैं खुद को लिख रहा हूँ, मैं खुद को बुन रहा हूँ, मैं खुद को गढ़ रहा हूँ। क्या बात है, बहुत सुंदर बात है। गुरुदेव, आजकल यूथ में एक मैनिफेस्ट करने की बहुत बातचीत चलती है। लोग अलग अलग तरीके से, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत पॉपुलर है। तो आप कुछ गूढ़ रहस्य या कुछ मंत्र दे सकते हैं कि किस तरह से जो व्यक्ति जीवन में जो चाहता है बनना, वो कैसे बने, कैसे उसको मैनिफेस्ट करे? सुंदर जी, आपको पता है, आपके दर्शक नहीं जानते कि मेरा ये जो अब का अवतार है जी, ये कॉर्पोरेट से निकल के आया है। इसके पहले मैं कॉर्पोरेट में मैं बहुत सीनियर पोजीशन पर मैं काम कर चुका हूँ जी। और एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैं सीनियर वीपी था। लेकिन वहाँ से रिज़ाइन करके, छोड़ करके अपने गुरु के आदेश से मैं इस मार्ग पे हूँ जी। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वैचारिक स्पष्टता जरूरी है। विचारों से स्पष्ट रहें, सहज रहें, हर परिस्थितियों में चौकन्ने रहें। आप जो बनना चाहते हैं, होना चाहते हैं, उसी दुनिया के इर्द गिर्द विचार करें, सोचें और स्पर्श करें, छुएं। मैं आपको बताऊं कि आज सच्ची बात यह है कि 15 बरस पहले, लगभग जनवरी 2015 का महीना था, मैं दुबई में था और मुझे सुगंध के बारे में, इत्र के बारे में, परफ्यूम के बारे में कुछ पता नहीं था। तो मुझे जिज्ञासा हुई और मैंने किसी जानने वाले से पूछा कि भाई ये क्या होता है। उसने बताया कि इसमें नोट्स इम्पोर्टेंट होते हैं, अपर नोट्स, मिडिल नोट, लोअर नोट, और ये ब्रांड हैं और ये इस तरह के हैं, ये माइल्ड है, ये स्ट्रॉन्ग है, ये ऐसे है, वैसे है। मैंने उस दिन से उसको महसूस करना शुरू कर दिया और आज विश्व के जितने अच्छे इत्र हैं, लगभग अधिकतर मेरे पास हो सकते हैं शायद। ये कैसे हुआ कि जब मैं कोई चीज़ देखता हूँ कहीं पर, उसे मैं खरीदता नहीं, उसे मैं लेता नहीं, लेना चाहता हूँ, उसको मैं महसूस करता हूँ। जब कभी मैं यात्रा करता हूँ और समय होता है तो मैं एयरपोर्ट पे उन चीज़ों को महसूस करता हूँ। जब मैं कहीं जाता हूँ तो वहाँ तलाशता हूँ कि क्या चीज़ सुंदर है, क्या चीज़ बेहतर है, क्या खूबसूरत है, क्या अच्छा है, इस व्यक्ति में क्या गुण है। उस गुण को मैं बहुत देर तक अपने भीतर रोक लेता हूँ। आपके यहाँ जब मैं आया तो ये सुंदर सुंदर पेंटिंग्स हैं, दर्शकों को दिखाई नहीं दे रही होगी। दर्शकों से मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ कि जो गुरुदेव बता रहे हैं, ये इतनी बड़ी बात है, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा आप जी। तो जो बेहतर चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ें हैं, मैं उसको देर तक देखने लगता हूँ। आप जिन चीज़ों को देखेंगे, निहारेंगे, सोचेंगे, विचारेंगे, छुएंगे, उसको महसूस करेंगे और धीरे धीरे वैसे ही हो जाएंगे। ये असल में हम जो मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियोस बनाए हैं जिसमें ये बात कही है कि आप भविष्य में जो होना चाहते हैं, सपोज कोई व्यक्ति आईएएस ऑफिसर बनना चाहता है, तो उसको क्या विजुअलाइज करना है कि वो आईएएस ऑफिसर बन गया है। तो आईएएस ऑफिसर बनने के बाद उसकी जो इमोशनल स्टेट होगी, तब वो इमोशनल स्टेट अगर वो अभी ले आए तो वो स्थिति जो है उसकी ओर खींचते हुए चली आएगी। बिल्कुल। उन चीज़ों पे विचार करें और जो बन चुके हैं उनसे स्ट्रेटजी पूछे। हो सकता है वो झूठ बताएं, पूरी बातें ना बताएं,
लेकिन वो जो बताएं उसको आप दिन रात सोचें, दिन रात उसी तरफ योजना बनाएं, दिन रात वही तैयारी करें, धीरे धीरे आप जो चाहते हैं वो हो जाएंगे जी। लेकिन जो परिस्थितियां हो सकता है कि आपने कुछ और सोचा लेकिन प्रकृति इससे बहुत ऊपर की भी सोच रही हो। कई बार ये हो सकता है कि हमने विचारा कुछ, सोचा कुछ और हो कुछ और गया, वो कुछ और नहीं हुआ, कहीं न कहीं हमने ही दिशा मोड़ी है और शायद प्रकृति ने, नेचर ने, कुदरत ने उसमें अपनी महती भूमिका निभाई है। जिसको लगता है कि हम फेल हो गए, दरअसल ये करतूत भी उसी की है। ये बार बार जो विचार आ जाना कि मैं फेल हो जाऊंगा, मैं असफल हो जाऊंगा, मैं नाकामयाब रहूंगा, ये विचार अच्छा नहीं है। नाकामयाबी होती क्या है मुझे आज तक पता नहीं चला। ये कामयाबी और नाकामयाबी में क्या फ़र्क है, क्योंकि हम जो तैयारी करते हैं उससे हम बहुत कुछ सीखते हैं जी। कोई हमें माने ना माने, पहले हम तो खुद को कुछ माने। जब हम ही खुद को कुछ नहीं मानेंगे, कुछ नहीं समझेंगे, तो कोई हमें क्या समझेगा। वैसे नाकामयाबी जो है वो कामयाबी की ओर उठाया गया एक और कदम तो है। नाकामयाबी और कामयाबी ये एक ही डोर के दो सिरे हैं। कामयाबी बस हम जिस हालात में हैं उसमें खुद को जान लेना जी। ये कामयाबी है जी। जैसे कि ये सुख और दुख, अच्छा और बुरा, मान और अपमान, ये सब एक धागे के दो सिरे हैं। प्रॉफिट लॉस, सही गलत, ये सब जुड़े हुए हैं जी। अगर आपके जीवन में कुछ गलत हो रहा है, आपको लॉस हो रहा है, आपकी इंसल्ट हो रही है या रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, नॉट टू वरी, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बुनियाद बन जाएगी। ये जो आपका अपमान है ये दरअसल बहुत बड़े सम्मान की इबारत गढ़ रहा है। मुझे याद आता है कि भारत के एक बहुत बड़े व्यक्ति हैं आज वर्तमान में, हकीकत की बात नहीं करता, लेकिन कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बनी उनके प्रांत में, उनके प्रदेश में, उनकी बहुत आलोचना हुई, लोगों ने उनकी निंदा की, आलोचना की। वो सही गलत क्या है इन पर उसको जाने देते हैं, लेकिन जितना उन्होंने सहा, जितना लोग उनकी निंदा करते गए, उनका कद उतना ही बढ़ता गया। मुझे इस पर मेरे प्रिय राजेश रेड्डी जी का एक शेर याद आता है कि मुझे झुकना पड़ा हर एक के आगे, मुझे झुकना पड़ा हर एक के आगे, कोई मेरे कद से कोई ऊंचा नहीं था, मेरे कद से कोई ऊंचा नहीं था। क्या बात है, क्या बात। मुझे झुकना पड़ा हर एक के आगे, बहुत सुंदर। मेरे कद से कोई ऊंचा नहीं था। मतलब जो आदमी झुका वही बड़ा हुआ ना। क्या सुंदर बात है, बहुत बढ़िया। गुरुदेव एक बात और पूछ रही थी आपसे कि सुबह की दिनचर्या को लेकर बहुत सारे युवाओं को कन्फ्यूजन है। बिकॉज क्या है, युवाओं में एक ट्रेंड चल गया है कि वो रात को देर तक पढ़ाई करते हैं और फिर सुबह देर से उठते हैं। तो सुबह का जो समय है उसके बारे में आपने इससे पहले मुझे कई बार बहुत अच्छी बातें बताई हैं, तो आज हमारे ये जो उल्टा कार्यक्रम है, उल्टे क्रियाकलाप हैं, ये स्वस्थ तरीका नहीं है जी। हमें ऊर्जा के साथ रहना है। ऊर्जा यानी सन, सूर्य। सूर्य जब आता है, यानी जब सूर्योदय होता है, उसके तकरीबन 2-2.5-3 घंटे पहले से ही वातावरण में उसकी उष्मा और रश्मियाँ फैलने लगती हैं और आरुषियाँ यानी सूर्य की प्राथमिक किरणें ये तैयारी करने लगती हैं। आरुषियों के पहले पूरे कायनात में एक अलग सी सौंधी महक और सुगंध मिल जाती है जी। आप सुबह 5 बजे उठ करके देखें, आप वॉक करके देखें, आप तो जाते हैं, उस समय संसार की गंध और महक अलग होती है। बहुत ही। वो गंध और महक और वो हवा, वो आबो हवा, उसमें एक अलग तरह की विशिष्ट तरंगें घुली हुई है। इसी को हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। ब्रह्म मुहूर्त क्या है? सूर्योदय के 48 मिनट के पहले वाले 48 मिनट के पहले वाला 48 मिनट ब्रह्म मुहूर्त है।
अब ब्रह्म मुहूर्त का मतलब केवल 4 बजे नहीं है। बहुत से लोगों को भ्रम हो जाता है, मोटा मोटी 4 बजे मान लेते हैं, लेकिन दरअसल ये ब्रह्म मुहूर्त अलग अलग जगह के सूर्योदय के समय के हिसाब से बदल सकता है। पूरब में ये ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजे जरूर हो जाएगा, क्योंकि वहां सुबह 5 और 6 बजे सवेरा हो जाता है। लेकिन पश्चिम में जहाँ पर सवेरा 7 बजे होता है, सूर्योदय 7 बजे होता है, वहाँ पे ये ब्रह्म मुहूर्त थोड़ा डिले हो जाता है। तो सूर्योदय के पहले के 48 मिनट के पहले के 48 मिनट के पहले वाले 48 मिनट ये ब्रह्म मुहूर्त है। लेकिन इसके पहले के 48 मिनट के पहले के 48 मिनट में बहुत अच्छी नींद जरूरी है। अगर आप सुबह 3 बजे आपकी नींद कच्ची है, अच्छी नहीं है, तो आप पूरे दिन थके थके से रहेंगे। तो नींद बहुत ज़रूरी है। आप थोड़ी नींद लें, लेकिन आप अच्छी नींद लें। एक और युक्ति सिखा देता हूँ, पुनः जुगाड़। जी जुगाड़। आप जब भी खाली बैठे आंखों को बंद कर लें, और दोनों आंखों के मध्य ये जो स्थान है, इसको आज्ञा चक्र कहते हैं। हाँ। यहाँ पर दृष्टि को रोकने का अभ्यास करें, और यहाँ पर अपार प्रकाश, जैसे हजारों लाखों करोड़ों सूर्यों का प्रकाश आपके भीतर से दमक रहा है, और ऊपर महाप्रकाश है, उसमें वो घुल मिल रहा है या घुलने मिलने का प्रयास कर रहा है। तो गुरुदेव, आप ये कहना चाह रहे हैं दर्शकों को कि आप आज्ञा चक्र पर अपनी आंखों को लेके जाओ, विजुअलाइजेशन को लेके जाओ, और ऐसा देखो कि भीतर से आपके बहुत प्रकाश निकल रहा है। और जैसे कि बाहर सूर्योदय हो रहा है, तो आपके अंदर भी सूर्योदय हुआ है, और ये रोशनी बढ़ती जा रही है और सामने जा रही है। अच्छा, इससे क्या होगा गुरुदेव? सारी शक्ति प्रकाश में है, ऊर्जा उसी में है, रोशनी में ही ऊर्जा है। इसका एक बहुत अच्छा प्रयोग है कि जिस व्यक्ति को आप आशीर्वाद देना चाहते हैं जी, या कोई व्यक्ति बीमार है उसकी मदद करना चाहते हैं, या कोई व्यक्ति बहुत दुखी है उसकी आप सहायता करना चाहते हैं, तो आप उसका चेहरा, उसके चेहरे की कल्पना करें, और वो महाप्रकाश जो ब्रह्मांड से उतर रहा है उसके ऊपर पड़ रहा है, उसका चेहरा बहुत ब्राइट है। ये आशीर्वाद देने की टेक्निक है। गुरुदेव, ये NLP में सीखा हमने। अच्छा, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में ये एक तरीका है, ये एक विधि है। ये हमारे ऋषि मुनियों की ये खोज है। और इसमें आपने एक बात अभी की थी, मैनिफेस्टेशन की। जी। व्हाट इज मैनिफेस्टेशन? ये है क्या भला? अष्टांग योग, योग की 8 अंग है। योग एक प्लेटफॉर्म है। आप जो अभ्यास करते हैं, आसन करते हैं, सिर्फ वही योग नहीं है, वो योग का 8वां हिस्सा है। वो सिर्फ 8वां हिस्सा है। अष्टांग योग के 8 हिस्से हैं। यम यानी संयम, नियम यानी डिसिप्लिन, आसन यानी बैठना, उठना, स्ट्रेचिंग, पोस्चर, ये सब कुछ उसमें आ गया। मुद्राएं जी, हम ऐसे बैठते हैं, ऐसे बैठते हैं, ऐसे बैठते हैं। प्राणायाम, कैसे सांस लें, इस पर भी बात करेंगे अगर वक्त रहा तो। जी। प्रत्याहार, ये बहुत कमाल की चीज है। प्रत्याहार आपको नहीं आता इसलिए आप भ्रमित हैं। अच्छा। यूथ को प्रत्याहार सीखना चाहिए। कैसे? प्रत्याहार यानी अपनी ऊर्जा को हर जगह से खींचकर, समेटकर, लपेटकर एक बिंदु की तरफ, जो आप होना चाहते हैं, जो आप करना चाहते हैं, उस पर झोंक देना। यही बात तो स्वामी विवेकानंद जी ने भी बोली थी कि सारी ऊर्जा, सारा एफर्ट अलाइन कर दो लक्ष्य की तरफ, तो लक्ष्य कोई असंभव हो ही नहीं सकता। दैट इज प्रत्याहार। अर्जुन को प्रत्याहार अर्जुन को कुछ और नहीं दिखा, न दरबार दिखा, न दरबारी दिखे, न आसमान दिखा, न छत दिखी जी, न मछली दिखी, उसे केवल मछली की आँख दिखी थी। जो तो गुरुदेव ये कर ले अगर ऐसा काम कि सारी ऊर्जा को लक्ष्य पर लगा दे, तो वो लोग तो लक्ष्य हासिल कर लेते हैं सारे। जो नहीं लगा पाते वो लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाते। बहुत सरल है।
जीवन को एक ढर्रे पे ले जाना जी। और तरक्की करना ये बहुत आसान है, लेकिन भौतिक तरक्की का बहुत मतलब नहीं है। इसकी एक युक्ति और सिखाऊंगा, एक और जुगाड़ बताऊंगा जी। लेकिन इसके बाद यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, इसके बाद सबसे मुख्य अंग जो है धारणा। धारणा जो आप धारण करते हैं, आप जो सोचेंगे वो हो जाएंगे। दैट इज अच्छा, मैनिफेस्टेशन जो है, ओ मैनिफेस्टेशन इज धारणा और कुछ नहीं है। ये हमारे योग का 8वां हिस्सा है। तो जो आप सोचेंगे वही आप बनते जाएंगे। वही बनते जाएंगे। इसलिए मैंने कहा कि वो बिल्कुल ना सोचें जो आप नहीं होना चाहते। आप फेल होना नहीं चाहते तो आप ये कभी मत सोचें कि मैं असफल हो जाऊंगा। हाँ। आप ये सोचेंगे कि मैं आगे सफल होऊंगा क्योंकि मेरा लक्ष्य बड़ा है। जैसे अगर आप 1 महीने के लिए बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो छोटा ब्याज मिलेगा, 1 साल के लिए करते हैं तो बड़ा या ब्याज मिलेगा, और अगर 20 साल और 50 साल के लिए करते हैं तो बहुत बड़ा इंटरेस्ट मिलेगा। इसलिए अगर आप बहुत कुछ जीवन में न कर पाए तो चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। जो जीवन में कुछ नहीं थे और जिन्होंने बहुत कुछ किया है, उन्होंने लगभग अधिकतर लोगों ने आधी उम्र के बाद किया है। जिसने आरंभ में ही कर लिया वो तो जवानी में ही बाद में कुछ नहीं कर पाए। बाद में कुछ नहीं कर तो अभी तक कुछ नहीं किया तो इसका मतलब आपके आगे कुछ करने की संभावनाएं बहुत प्रबल है, ज़्यादा है और बहुत लंबी दूरी तक आप चलेंगे। हाँ। अगर आप देर से सफल हुए, अगर आपको सफलता देर से मिली है, बिल्कुल परेशान होने की बात नहीं। अगर अब तक सफलता नहीं मिली है, इसका मतलब कि अब सफलता आएगी तो आपके जीवन के अंत तक आपका साथ तो बड़ी मिलने वाली है बड़ी सफलता। मिलने और वाली है। हाँ, बहुत सुंदर। बहुत बड़ी सक्सेस की तरफ आप बढ़ने वाले हैं। धारणा के बाद फिर धारणा के बाद ध्यान। ओ ध्यान। मैं ध्यान और भजन कहता हूँ, इसके बारे में बताऊंगा। और फिर समाधि। समाधि का मतलब मृत्यु नहीं है, समाधि का अर्थ है समा जाना। अच्छा, पूर्ण में, अच्छा पूर्ण हो जाना मतलब जीवन जीते जीते ही पूर्ण में, परिपूर्ण में, परिपूर्ण हो जाना। फिर आपको कोई पूर्णता को चाह नहीं, आप बस समय के साथ एक हो गए। आप बस महाचेतना में लीन और विलीन हो जाना। हाँ। और मानव से महामानव बन जाना। समाधि। गुरुदेव, ये ध्यान के बारे में जरूर बताइए। ध्यान की शक्ति क्या है और क्यों 10-12 मिनट का कम से कम सभी युवाओं को ध्यान करना चाहिए? आप जो कुछ चाहते हैं, ध्यान को साथ लिया आप हो सकते हैं। तो ध्यान के पहले धारणा है। इसको अध्यात्म में सुमिरन कहते हैं। सुमिरन, आप याद करना। सिमरन सुना होगा आपने, सिमरन, स्मरण से बना। हाँ, सिमरन में बार बार बोलना। यस, रिपीटेशन। हाँ इसमें क्या करते हैं, कई बार एक नाम बार बार दोहराते हैं। जी। मैं कहता हूँ आप एक लक्ष्य को भी दोहरा सकते हैं। अच्छा, सिमरते रहें। आप जो होना चाहते हैं सिमरते बोलते रहे उसको, अपने भीतर बार बार लाते रहे। हाँ। बोलना जरूरी नहीं। अच्छा, अपने भीतर भाव दोहराना लगे। जरूरी है। सपोज कोई फॉर एग्जांपल कोई IAS अफसर बनना चाहता है, IPS बनना चाहता है, बस वो कहे कि मैं बन गया वो बन गया। अब मैं IPS अफसर बन गया हूँ, और ऐसे भीतर ही सोचता रहे और चित्र भी देखता रहे। बिल्कुल, वो बार बार दोहराता रहे। कुछ बन जाना, बाहर से कोई पद हासिल कर लेना, ये बहुत छोटा है। इसकी एक युक्ति और है कि अगर आप बड़ा सम्मान चाहते हैं तो आप सबको सम्मान देना सीखें। अरे वाह, ये अगर तो आप किसी टीम का हिस्सा हैं और आपके नीचे कोई है तो सबको आप उठाने की कोशिश करें, आप अपने आप उठ जाएंगे। आप उठ के आ जाएंगे, आप उड़ जाएंगे। गुरुदेव, आपने एक बार कही थी कि जो आप खुद पाना चाहते हैं वो आप दूसरों को देंगे तो बिल्कुल ऑटोमेटिकली आपको मिलेगा। कबीर दास की उल्टी वाणी, पर से कंबल फीके पानी। इसका अर्थ क्या है जी? इसका अर्थ ये है कि हम जो चाहते हैं उसको लेने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं मिलती, वो दूर भाग जाती है। हाँ, जैसे वो तितली के पीछे भागते हैं तो तितली उड़ जाती है। हाँ, आप जो पाना चाहते हैं आप वो देने की आदत डालें। आप रेस्पेक्ट चाहते हैं, आप सबकी रेस्पेक्ट करें, आप महासम्मान के बागी बन जाएंगे। बहुत सुंदर बात। आप धन चाहते हैं, छोटी छोटी मदद, मैं ऐसा नहीं कहता कि आप सारा लुटा दें, आप किसी को अपनी पूरी पूंजी दे दें। हाँ। आप देख लें कि इसको ज़रूरत है कि नहीं, और मूल्यांकन करें, आकलन करें, और आपको लगता है कि झूठ बोला तो भी कुछ ना कुछ देने की कोशिश करें। आप देखेंगे कि जो भी आपने मदद की है वो सब आपके पास लौट के आ चार गुना हो गए।
4 नहीं 1000 गुना। 1000 गुना। जिन्होंने ये आप और मेरे फर्क है, मैं 4 गुना सोचता हूँ, आप 1000 गुना सोचते हैं। जिन्होंने भी पाया है बांट कर पाया है। जी। बड़े बड़े उद्योगपति तो बहुत आगे बढ़ गए। आप देखिए, आप इनके पास जाइए, किसी की मदद की गुहार लेकर के, ये तत्काल मदद करते हैं, तत्काल ये मदद करते हैं। मेरा एक निवेदन है कि बहुत अच्छा सोचें, बहुत श्रेष्ठ सोचें, लेकिन बहुत बड़े बन जाएं, सृष्टि के मालिक बन जाएं, ऐसा विचार कभी ना करें। अच्छा। क्योंकि आप जितने बड़े हो जाएंगे, एक चूक से उतने ही गिरकर छोटे होने की संभावना बड़ी हो जाती है। जैसे यूं समझ लें, कुछ भी हो जाए, अगर आपके दर्शक व्यापार करेंगे या आप व्यापार करेंगे, तो कुछ भी हो जाए, आपको 50,000 या 1,00,000 करोड़ का लॉस नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आपका व्यापार ही नहीं है। लेकिन किसी उद्योगपति को हो सकता है। जी जी। जो लाख कमाने की कोशिश करेगा, तो 10-20 हज़ार उसके लौट सकते हैं। जी जी। इसलिए लक्ष्य बड़ा रखिए, लेकिन इस भाव से कि मुझे सेवा करनी है। लक्ष्य बड़ा रखिए, लेकिन इस भाव से कि मुझे सेवा करनी है। गुरुदेव, इसको थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। हम इस जगत में कुछ समय के लिए आए हैं। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे हम यात्रा करते हैं, फ्लाइट में लेओवर होता है। जी। ट्रेन में जाते हैं तो कनेक्टिंग ट्रेन होती है, बीच में लेओवर होता है। हाँ, लेओवर होता है। हम कहीं से आए, अभी यहाँ रुके हैं, कुछ देर के बाद जाएंगे। जी। अब उस आधे 1 घंटे 2 घंटे के विराम में मुझे कोई होटल मिल जाए, मुझे कोई बड़ा कमरा मिल जाए, मुझे स्वीट रूम मिल जाए, जी। या मुझे छोटा काउच मिल जाए, फर्क क्या पड़ता है? करेक्ट। जो मिला है वो बेहतर है। हमने जो चुकाया है, हमें वो मिल रहा है, इस बात को जान लें। अच्छा। जैसे कि अगर आपने बिजनेस क्लास का टिकट लिया है, फर्स्ट क्लास का टिकट लिया, तो आपको अच्छा बिजनेस लाउंज मिलता है। जी। लेकिन आपको बिजनेस लाउंज नहीं मिल रहा है, इसका मतलब कि आपने सस्ता और इकोनॉमी का टिकट लिया है। इस संसार को समझें। इस संसार में आपने जो खाता खोला है, वही आपको मिला है। आपकी स्थिति परिस्थिति आज की चाहे जैसी है, पर जिम्मेदार सिर्फ आप ही हैं। अगर आपके जीवन में अच्छा है तो भी, बुरा है तो भी, जाने या अनजाने में, ये सब आपका ही किया धरा है। हम सब कहते हैं अपनी कमियों को किसी और पे डाल देते, कहते जो भगवान ने लिखा है या जो किस्मत में लिखा है। तो बड़ा अच्छा शेर है, पुनः रेड्डी साहब का ही शेर मुझे याद आ गया जी। कि मैं ही सबब था अब के भी अपनी शिकस्त का। मैं ही सबब था, सबब यानी कि कारण। मैं ही सबब था अब के भी अपनी शिकस्त का, इल्ज़ाम अब की बार भी किस्मत के सर गया। इल्ज़ाम अब की बार भी किस्मत के सर गया। तो बहुत सारे युवा जो लोग का आज स्ट्रगल कर रहे हैं, तो वो ये मान के चले कि उसके लिए वही जिम्मेदार है, कोई और जिम्मेदार नहीं। कोई और जिम्मेदार नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं कि सब भाग्य में जो लिखा है, तो किसने लिखा है भाग्य में? तो बहुत आसान तरीका है दूसरों पर भागने का कि ये भगवान ने लिखा है। अपना तो कंफर्ट जोन में बैठे हुए हैं, कुछ मेहनत नहीं कर रहे, सुबह देर से उठते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं, और फिर बोलते हैं कि जीवन में कुछ हो नहीं रहा। आप मुझे बताइए कि अगर भगवान ने लिखा है, तो क्या भगवान, क्या ईश्वर, क्या प्रभु, क्या कुदरत या प्रकृति, अगर आप भगवान को नहीं मानते तो प्रकृति को मान लें, तो क्या ये सब पक्षपाती हैं? किसी का अच्छा लिखेंगे और आपका बुरा। बहुत सुंदर बात। कितने लोग जो गरीबी में पैदा हुए और उन्होंने इतने बड़े काम किए। अब्राहम लिंकन देखिए, कॉबलर के घर पैदा हुए और राष्ट्रपति बने देश के। बिल्कुल, आप जो चाहें वो हो सकते हैं। दुष्यंत कुमार का एक बड़ा अच्छा शेर है जी। ये कौन कहता है आसमान में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर
तबीयत से उछालो यारो। एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, वाह क्या बात है। अगर आपने एक पत्थर तबीयत से उछाला दोस्तों, तो आप आसमां पे भी सुराग कर सकते हो। अपनी शक्ति को कम मत किया। जी सर। मैं कुछ योग की कुछ मुद्राएं सिखा देता हूँ जो आपको बहुत पॉजिटिव बनाएगी और बहुत ऊंचाई पर पहुंचाएगी। एक मुद्रा ये है, इस मुद्रा में बैठने की कोशिश करें। इस मुद्रा में आप देखिए कि जितने लोग बैठते हैं, कभी किसी मीटिंग में देखिए, सेमिनार में देखिए, जितने भी टाइकून्स हैं वो आपको ऐसे ही बैठे मिलेंगे। गुरुदेव, जैसे मैंने ये मुद्रा अभी बनाई, वैसे मेरे को एक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंट फीलिंग आई और ऐसे स्पर्ट्स, आत्मविश्वास बढ़ जाता है। जी एक्चुअली नमस्कार यही था, हमने क्योंकि हथेली को सटाया, हथेली को नहीं जोड़ना है, ये स्पर्श करना है बस। लेकिन आप बहुत तनाव में हैं, आप बहुत प्रेशर में हैं, आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आप नेगेटिव हो रहे हैं, बस इस मुद्रा में आकर के उंगलियों पर जरा दबाव बढ़ा दें। अच्छा, थोड़ा प्रेशर। आप देखिए, हाँ। 4-5 मिनट में आपका तनाव विसर्जित होने लगेगा, तिरोहित होने लगेगा। हो रहा सर। हालांकि मैं तनाव में नहीं था, लेकिन कुछ तो फर्क पड़ा है। फर्क पड़ा। एक और चीज सिखाता हूँ, आज्ञा चक्र को सक्रिय करने की मुद्रा। इस मुद्रा को सामान्य रूप से कुबेर मुद्रा कहा जाता है। इसके अंदर पीनियल ग्लैंड होती है जी, और वो अगर एक्टिवेट हो जाए तो उसी की मुद्रा है ये। अच्छा, ये थंब, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर, यानी अंगूठा। अरे ये तो अद्भुत है सर। तर्जनी उंगली और मध्यमा उंगली, ये 2 उंगलियों को, नीचे की 2 उंगलियों को लॉक कर दे मध्य में। ये लॉक हो गई और इस तरह से बैठे। ये तो आनंद बरसने लगता है एकदम। इसको अनजाने में कुबेर मुद्रा कहा गया। इससे धन आता है, धन नहीं, इससे आप जो चाहें वो आता है। मुझे लगता है कि जब विद्यार्थी, जब स्टूडेंट्स जो हैं, वो लोग जब पढ़ाई भी करते हैं तो कुछ देर के लिए इस मुद्रा को रख सकते हैं। जी। एक और चीज़, अंदर बहुत बेचैनी होती हो, जिसको बहुत बेचैनी होती है, एक बात तो ज़रूर होगी कि उसके भीतर वायु का प्रवाह बाधित हो रहा है और वो व्यक्ति पानी कम पीता है। अच्छा, तो उसको पानी ज़्यादा पीना चाहिए। पानी पर्याप्त मात्रा में पीना चाहिए। और अगर फिर भी बेचैनी ज़्यादा है, अंदर गैस बनती है और तनाव बहुत होता है, एक बड़ी सुंदर मुद्रा है। इंडेक्स फिंगर लें, इसको अंगूठे के मूल पर लगाएं। अच्छा, अब इसको इस तरह से लॉक कर दें। अब ये 3 उंगलियों को ऊपर खींच लें, जोर से खींचने की कोशिश करें। एक तरह की स्ट्रेचिंग है। अब आप महसूस करेंगे कि ये स्ट्रेच, ये खिंचाव, हाँ, ये यहाँ से होते हुए अभी आगे बढ़ रहा है। जी जी अब जी, ये यहाँ से होते हुए, यहाँ से होते हुए, यहाँ से होते हुए, ये यहाँ तक जा रहा है। हाँ, जा रहा है। कुछ देर में, अगले 2 से 5-10 मिनट में आपको पूरे शरीर में अजीब सा, अद्भुत सा खिंचाव महसूस होगा और आपका सारा तनाव तो तिरोहित हो जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन ठीक हो जाएगा और जो ब्लोटिंग की प्रॉब्लम हो रही है, गैस की समस्या हो रही है, नियमित अभ्यास से इसमें बहुत आराम मिल जाता है। तो महिलाओं को ज़रूर करना चाहिए और यूथ को ज़रूर करना चाहिए। कुछ यूथ मेरे को पूछ रहे हैं आजकल, OCD, ऑब्सेसिव ऐसे कंपल्सिव थिंकिंग, ये इसका क्या इलाज है? नियंत्रण हो जाता है। अच्छा, वो लोग भी कर सकते हैं? ये कर सकते हैं। दूसरा, इसके लिए बहुत अद्भुत इलाज बताता हूँ। उंगलियों को ये बांध लें और ये अंगूठे को क्रॉस बनाएं। अब ये मुद्रा इस तरह से बैठ जाए। ये ओवर थिंकिंग के लिए भी, ये OCD के लिए सबसे अच्छी मुद्रा है। ओवर थिंकिंग में भी ये कमाल का काम करती है। अच्छा, इससे बहुत फर्क पड़ रहा है। इससे बहुत फर्क पड़ेगा। वाह। आप थोड़ी देर लगेगा कि आपको ऐसा लगेगा जैसे कुदरत ने, परमात्मा ने, सदगुरु ने आपका हाथ होल्ड किया। हाँ, करेक्ट, एकदम सही बोल रहे हैं आप। ऐसा फीलिंग आ रही है कि ये एक स्टेबिलिटी, स्थिरता, कोई आपके साथ है। यू आर नॉट, हाँ, आप अकेले नहीं हो। आप अकेले नहीं, एक शक्ति का संचरण हो रहा है। आप अकेले नहीं हैं इन पहाड़ों के बीच, और हर पहाड़ गूंगे हो ये भी नहीं। आप जब भी एक आवाज़ देंगे, एक नई आवाज़ सुनेंगे।
अपनी असली आवाज़ से भी ज़्यादा ताकतवर गूंजदार प्रतिध्वनि के साथ कि आई एम देयर, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। क्या बात है सर, गुरुदेव बहुत ही खूबसूरत ये आपने जो बात बताई है, इसका मुझे लगता है कि सही से कोई अगर पालन करेगा तो उसको इंस्टेंट फ़ायदा होगा। आप बहुत बड़ा लक्ष्य अगर आपके जीवन का है और आप बहुत कुछ करना चाहते हैं तो एक और अभ्यास करें। क्या? गहरी सांस लेने की आदत डालें और नाभि तक लेके जाएं और नाभि पर सांस को रोक लें। अच्छा। और जितना रोक सके उतना रोकें, फिर धीरे से रिलीज करें। गुरुदेव, एक मैंने कुछ दिनों पहले एक वीडियो देखा जिसमें उस बंदे ने ये बात बताई, उसने नाक में एक लकड़ी जैसी मतलब कुछ था एक, वो डाला और उसके बाद उसने उसको ऊपर तक डाल दिया। पहले इतना सा डाला यहाँ तक, उसके बाद यहाँ तक डाल दिया उसने। तो उसने कहा कि ये अगर आप सांस लेते हो तो ये सांस लिया आपने, उसके बाद और थोड़ी सांस लो और पेट को बाहर फूलता हुआ महसूस करो, तो आप पूरी सांस लोगे आप, और पूरी सांस लेने से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। पूरी सांस लेने से, नाभि तक सांस लेने से और नाभि पर रोकने से जो हमारे भीतर का भय है, डर है, वो नष्ट हो जाता है। ये भय कहाँ से पैदा होता है? ये नेवल चक्र के विकृत होने से, टूटने से, अच्छा, ये नष्ट होने से। सेलो थिंकिंग। हाँ, तो ये एकदम गहरी सांस ले लें, नाभि तक ले लें, समझा? एकदम गहरी सांस लें, समझा मैं। और उसे रोकें यहाँ पर। डायफ्राम बाहर निकलेगा तो पेट थोड़ा, जैसे बच्चे का पेट फूलता है। थोड़े दिन अभ्यास करने के बाद आप महसूस करेंगे कि आपके भीतर अभय का एहसास हो रहा है। बात इतनी पते की बोल रहे हो, बिकॉज जो लोग सेलो ब्रीदिंग करते हैं ना, यहीं तक सांस लेते हैं, उन लोगों में ज़्यादा डर देखा गया। ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है ये बात। और मैं कहता हूँ कि जो बहुत हल्की सांस लेते हैं, यहाँ तक उनकी संगति भी कम से कम करनी चाहिए। अच्छा, उनसे भी, क्योंकि जो लोग डरते हैं लोग, उनके पास भी नहीं रहना चाहिए। नकारात्मक लोगों से दूर रहना चाहिए। अच्छा, वो नेगेटिव हो जाते हैं। जो नकारात्मक, जो नेगेटिव बात करते हैं, जो लोग नेगेटिव बात करते हैं, नेगेटिव चिंतन करते हैं, उन्हें डायरेक्ट समझाने की जगह पे आप ग्रुप में समझाएं। अच्छा, ओके। अगर आप उन्हें सीधे तौर से समझाने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि एक समय के बाद जहां आप कमज़ोर पड़ेंगे वो आपके ऊपर हावी हो जाएंगे और वो आपको नेगेटिव बना देंगे। गुरुदेव, मुझे एक बात बताइए कि आप युवाओं के लिए भी आपके पास संदेश है, जो गृहस्थ है उनके लिए भी संदेश है, उनको भी आप ऐसी बातें बता देते हैं, जो एग्जीक्यूटिव हैं, जो राजनेता हैं, उनको भी आप दिशा दे देते हैं। ये सारा ज्ञान, ये सारा कैसे आपके प्रज्ञा आपके भीतर आई? ये सब आपके भीतर है। ये आज्ञा चक्र के सक्रिय होने से ये सारा भेद खोलने लगता है। अच्छा, आज्ञा चक्र ये है। जैसे कि आपने मसालों को जान लिया, आपने स्पाइसेस को जान लिया, आपने अनाज को जान लिया, आप भोजन, अनाज की क्या तासीर है, तो आप शेफ बन जाते हैं, कुक बन जाते हैं। कुछ भी मिलाएंगे और कुछ बन जाएगा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मैं दोहराऊंगा कि संगति को लेकर सतर्क रहें। आपने देखा होगा कि जो घर में जो गृहिणियाँ होती हैं, जो घर के भोजन तैयार करती हैं, वो स्वयं बहुत कम खाती हैं। हाँ, स्वयं बहुत कम खाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब वो चॉपिंग कर रही होती हैं, जब वो फ्राई कर रही होती हैं, जब वो कुक कर रही होती है, तो वो महक से, अच्छा, वो स्वाद तृप्ति हो जाती है, से वो पेट भर जाता है। क्या बात है, जाता है। ये संगति का असर है। ये गुरुदेव, मैं जब भोजन बनाया करता था तब मेरे को भी याद आ रहा है कि दोस्त लोग आते थे तो उनको खिलाया और मैं बहुत कम खाता था। इसलिए देवियाँ यानी स्त्रियाँ यानी महिलाएं बहुत थोड़ा जब खाती हैं, थोड़ा सा भी खाती हैं, तो उनका वजन बढ़ जाता है, क्योंकि पहले से पेट भरा होता है। अच्छा, कितनी सिंबॉलिक चीज़ें होती हैं। मतलब एक और चीज़ मैं आपको सिखाता हूँ। आपने भोजन ले लिया, गलती से आपने ज़्यादा भोजन ले लिया। अच्छा। अमूमन एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति यही कहता है ना, इसे ख़त्म कर देना, नहीं तो वेस्ट हो जाएगा।
हाँ मतलब वो फ्री में इसको नहीं वो बचा है, वो थाली में जो है। हाँ आपकी भूख 2 रोटी की, आपने 4 रोटी ले ली, तो आपकी सोच यही है कि पूरा इसको साफ कर दो। हाँ, क्योंकि घर वाले भी बोलते हैं, अनाज नहीं छोड़ना चाहिए। घर वाले भी बोलते हैं कि बेटा थोड़ा सा तो बचा हुआ है, इसको खा ले। माँ ही बोलती है मेरी कई बार, और बोलती है कि देखो बेटा ये वेस्ट हो जाएगा। हाँ बर्बाद हो जाएगा। लेकिन आपने जबरदस्ती खाकर पेट में डाल दिया, ये भी तो बर्बादी हुआ। ये ज्यादा बर्बाद हुआ। ये तो साथ में हमको ही बर्बाद करेगा। अरे वाह, अद्भुत बात। तो कुछ भी जहाँ पर ज्यादा खाने की कोशिश न करें, कम से कम खाएं। आप सोच समझ कर के आप भोजन लें, लेकिन अगर किसी कारणवश ज़्यादा भोजन आ गया है तो आप उसे निपटाने के चक्कर में न पड़ें, उसका सफाया करने की योजना न बनाएं। आप उसे या तो अगर बचा सकते हैं तो सुबह के लिए किसी डब्बे में बंद कर दें, लेकिन अगर आप सुबह नहीं खाना चाहते तो आप किसी को और पे समर्पित कर दें, आप पशु पक्षियों को भोजन खिला दें। हाँ, पशु पक्षियों, हाँ, आप उसको फेंके नहीं, बर्बाद न करें, पौधों को दे सकते हैं। अगर हम अन्न को, भोजन को बर्बाद करते हैं, जिससे देह की अग्नि खराब हो जाती है। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश। भोजन बर्बाद कर देने से अग्नि खराब हो जाती है, देह में तमाम तरह के विकार, सम्मान में कमी और धन के नष्ट होने की गारंटी यही है। तो भोजन पहले तो आप उतना ही लें जितना खाना चाहते हैं, लेकिन बच गया है और आपकी इच्छा नहीं है या जगह नहीं है, तो मेरा अनुरोध है कि आप ज़बरदस्ती खाने की कोशिश हरगिज़ न करें। गुरुदेव, धन, पैसे को कैसे आकर्षित करें, ये बताइए आप। पैसा कोई चीज़ नहीं है। मनी इज नॉट अ कमोडिटी। अच्छा, पैसा कोई प्रोडक्ट नहीं है, पैसा कमोडिटी नहीं है, पैसा बाई प्रोडक्ट है। धन प्रतिफल है किस चीज़ का? किसी कर्म का। करेक्ट। आप जो कर्म करते हैं, जो मूल्य आप दे रहे हैं, नहीं, आपके पास जो धन है जी, वो धन आपने कैसे अर्जित किया? आपने कोई कर्म किया है, काम किया है, उसका मूल्य मिला, दफ्तर में, व्यवसाय में, तो वो कर्म का प्रतिफल है। बहुत आसान है, आप अपने कर्म को उत्कृष्ट बना लें। अच्छा, जब कोई बॉक्सर है तो वो दृढ़ विश्वास से ऐसा पंच मारे कि सामने वाला नॉकआउट हो जाए, बस अब धन उस पर बरसेगा। तो धन कमाने का आपने बहुत सुंदर तरीका बताया कि आपने कहा कि कर्म उत्कृष्ट बना दिए। इतना उत्कृष्ट कर लें कि अपने शहर में, अपने समाज में, अपने प्रदेश में, अपने देश में आप टॉप, सर्वश्रेष्ठ हो जाए, सर्वोच्च लोगों में शुमार हो जाए। अगर आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, आप ऐसे कर्म को तराशें कि आप जैसा कोई हो ही नहीं। जो करें बहुत बेहतर करें। अगर आप पेंसिल भी शार्प करते हैं शार्पनर से, तो जो काम करें इतना बेहतर करें कि वो खूबसूरत हो जाए। पेंसिल भी अगर आप शार्प करते हैं तो ऐसा करें कि मॉडलिंग में काम आए। देखिए दर्शकों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि संसार में आप घूमेंगे ना, ऐसे गुरु नहीं मिलेंगे। क्यों बोलता हूँ? क्योंकि बाकी गुरु क्या है कि जादू टोना कुछ भी बताएंगे, ये अंगूठी पहन लो, ये करो। हमारे गुरु ने क्या बताया? हमारे गुरुदेव ने बताया कि कर्म को जितना उत्कृष्ट करोगे, जितना मूल्यवान बनाओगे, उतना आपके पास धन बरसेगा। तो ऐसे गुरु जो हैं आपको कहीं नहीं मिलेंगे। मैं बहुत खास आप ही के लिए लेके आया हूँ। गुरुदेव, कुछ और भी बातें बताइए हमारे, क्योंकि मुझे तो बड़ा लोभ हो रहा है। आज तो आपने जो बातें बताई हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि पूजा पाठ करनी चाहिए, तो कैसे पूजा पाठ करनी चाहिए? जी, पूजा पाठ क्या है? संसार में कोई भी व्यक्ति या अधिकतर व्यक्ति पूजा नहीं करते हैं। हाँ, कर्मकांड जरूर करते हैं। आप जो करते हैं कर्मकांड है। ये जो मंत्र पढ़े जाते हैं, होम हवन किए जाते हैं, पंडित जी आकर के एक कार्यक्रम को संपादित करते हैं, वह एक कर्म है, कर्मकांड। तो इस कर्म की जगह पे एक और युक्ति सिखाता हूँ कि आप अपने नियमित कर्म को साथ लें। आपकी वाणी से जो कर्म निकले वो बहुत कमाल के हों। आप ऐसा बोले कि मोती बरसे, रस बरसे, लोग सुनते रहे, लोग सम्मोहित हो जाए। आप सेवा करें,
तो ऐसी सेवा करें कि आप सेवा बन जाए। आप विचार करें तो इतना सकारात्मक, इतना बेहतर, और पूरी सृष्टि की चिंता फिक्र उसमें शामिल हो, आप अद्भुत, अनूठे, विलक्षण हो जाएंगे। ये मंत्र क्या है? मंत्र स्वयं को बल देने की युक्ति है, पर आपको नहीं पता तो जबरदस्ती के मंत्रों के चक्कर में रहने की जरूरत नहीं है। मुख से निकला हुआ हर हर्फ, हर शब्द, हर बात और हर वाक्य का, शब्द का हर अंश मंत्र है। मैंने जो बीच में कहा कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा होए, औरों को शीतल करे और आप हो शीतल हुए। तो एक बहुत बड़ी युक्ति सिखाता हूँ, कभी भी अपशब्दों का प्रयोग न करें। अपशब्द ऐसे उल्टे मंत्र हैं जो आपके मान को, सम्मान को, धन को और स्वास्थ्य को आप अपशब्द नष्ट कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। सहज रहें, सतर्क रहें, बातचीत में, बोलचाल में आप बहुत सावधान रहें। बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं आप गुरुदेव। एक बात बताइए, आपके पास देखिए तमाम राजनेता, नितिन गडकरी जी आपके पास आते हैं, देवेंद्र फडणवीस जी आपके अच्छा कर दीजिए। अरे मुझे लगा कि वो उस तरफ भी ले जाऊँ जरा चीज़ों को, व्यक्तिगत बातें भी। अच्छा चलो राजनेता के लिए राजनेता, अभिनेता, हाँ ऐसे बोलते थे। तो गुरुदेव ये बताइए कि आपके पास बहुत सारे राजनेता आते हैं, बहुत सारे अभिनेता आपके पास आते हैं, तो वो लोग जनरली क्या पूछते हैं आपसे, क्या बात करते हैं आपसे? आपको हैरत होगी, जो बड़ा व्यक्ति है वो कुछ नहीं मांगता। अच्छा। और जो बहुत बड़ा होने की जो संभावना है वो सच में कुछ नहीं मांगता, वो केवल बल मांगता है, दया मांगता है। ओह। और बेहतर करने का आशीष चाहता है। जितने बड़े लोग हैं, जो बड़ा व्यक्ति है या और बड़ा होना चाहता है, उसकी सोच अलग है। आप विशिष्ट लोगों के साथ बैठें। अब जैसे कि आप किसी कर्जदार व्यक्ति के साथ बैठेंगे तो वो कर्जे की बात करेगा, रोने की बात करेगा, कैसे और जुगाड़ करे, कैसे और धन आ जाए, हमेशा उल्टी बात करेगा और आपको भी वो गड्ढे में घुसा देगा। लेकिन आप सफल लोगों से मिलें, आप बड़े व्यापारियों से बात करें तो वो लाभ की बात करेंगे, नफ़े की बात करेंगे, प्रॉफिट की बात करेंगे, नए नए आइडियाज़ पे वो काम करेंगे। लेटेस्ट आइडिया, दुनिया में क्या चल रहा है, क्या होने वाला है, उनको अंदाज़ा है। ध्यान रखिए, लक्ष्मी की सवारी उल्लू है। उल्लू वो पक्षी नहीं, बर्ड नहीं, ऑल नहीं, उल्लू बहुत बड़ा व्यापारी है। उल्लू एक आंतरिक क्षमता है। उल्लू तब देखता है जब कोई देख नहीं पाता। उल्लू तब सोचता है जब कोई सोच नहीं पाता। उल्लू तब काम पे निकलता है जब सब विश्राम कर रहे होते हैं। सही बात। इसलिए जिस चीज़ के पीछे दुनिया भाग रही हो, आपको उससे डरना चाहिए, और जिस चीज़ से दुनिया डर रही हो, आपको उसके पीछे भागना चाहिए। चलिए गुरुदेव, 5 मंत्र बताइए आप युवाओं के लिए। अब अपनी बातचीत को समेटने की कोशिश करते हैं। गुरुदेव, हमारे दर्शकों के लिए 5 जो मंत्र जिन्हें लेके आपको लगता है कि आपके जीवन में तो खैर उन मंत्रों का भी उपयोग रहा होगा, उनके जीवन में जिनका उपयोग हो सकता है, ऐसे 5 मंत्र बताइए। पाँच हैं कि 6 हैं कि 1 हैं कि 2 हैं, आइए उस तरफ बढ़ते हैं जी। कि मेरा कभी बुरा नहीं हो सकता। क्या? मेरा कभी बुरा नहीं हो सकता। पहला मंत्र। मुझे स्वयं पर यकीन है। दूसरा मंत्र। मुझे मेरे गुरु पे यकीन है। तीसरा मंत्र। मुझे मेरे माता पिता और मेरे प्रभु पे यकीन है। चौथा मंत्र। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। 5वां मंत्र, सबसे बड़ा मंत्र आपने सबसे बाद में दिया कि आप अगर सबका भला चाहेंगे तो आपका अपना भला तो होगा ही होगा।
तो गुरुदेव, मैं किन शब्दों से आपका धन्यवाद दूं, क्योंकि आज आपने जो बातें बताई है वो हमारे चैनल से, क्योंकि यूथ बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है और सारी बातें आपने आज जो बताई सबके लिए, सारी बातें वो उनके इतने काम की हैं कि जिन लोगों ने इन बातों का अनुसरण करना शुरू कर दिया व्यवहारिक जीवन में, तो आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता, आपको आनंदमय जीवन जीने से कोई रोक नहीं सकता, आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। चलते चलते मैं अपने आपके दर्शकों को जी एक और जुगाड़ बता देता हूँ। अरे वाह, ये जुगाड़ शब्द बहुत अच्छा है आपका। जब आप किसी ज़रूरी काम से जा रहे हैं जी, तो ये दो स्वर, एक दाहिनी नासिका, ये बाई नासिका, ये जो दाहिनी नासिका है इसको सूर्य स्वर कहते हैं और ये बाई नासिका को चंद्र स्वर कहते हैं। जी, ये स्वर विज्ञान के बारे में फिर कभी बताऊंगा। आप जब उठते हैं तो उस समय जो नासिका चल रही हो, जो स्वर चल रहा हो, वही पैर भूमि पर रखें। उठने के पहले दोनों हाथ रब करके सबसे पहले अपनी हथेलियों का दर्शन करें। इससे क्या होता है कि जब आप सीधे रोशनी के प्रभाव में आते हैं, आपकी आंखें चमकती हैं, अच्छा, अंदर मस्तिष्क की नसें सिकुड़ जाती हैं। ओह, साइंटिफिक है ये तो। हाँ, सब कुछ साइंटिफिक है, इसमें कोई न टोना है। तो सुबह उठने के बाद आपको अपने आँख खोलने से पहले सबसे पहले आप ये हथेली को रब करके नींद में ही, मतलब आँख खुली नहीं है और इसको ढक लें। ओह, अब आँख खोल दें पूरी, तो अंधेरा अंधेरा लगेगा। हाँ। फिर धीरे धीरे गहरी सांस लेते हुए अच्छा अच्छा, 10-20 सांस सेकंड इनहेल भी करना है और देखते हुए पीछे हटाना है इसको। ये करें। उसके बाद कुछ देर सांसों को रोकें नाभि पे। अगर राइट नासिका खुली हुई है राइट तो बायां पैर रखना है नीचे। नहीं, राइट अगर नासिका चल रही है, हाँ, अभी मेरा ये चंद्र स्वर चल रहा है यानी बाई नासिका, तो अब मैं बायां पैर भूमि पर रखूंगा। अच्छा, अगर दाहिनी नासिका चल रही है तो दायां पैर भूमि पर रखूंगा। वैसे गुरुदेव मैं बताऊं कि लोगों को इसके बारे में इतना अनकॉन्शियसली काम करते हैं कि एक ही पैर रोज नीचे रखते हैं और पता ही नहीं है, सालों से एक ही पैर रख रहे हैं वो जमीन। गलत है। और जब आप सुबह काम पे निकल रहे हो, जी, किसी आवश्यक काम पे जब भी जा रहे हो, तब उस समय जो स्वर चल रहा हो वही पैर दरवाजे के बाहर निकाल देते हैं। याद रखिएगा, चमत्कार हो जाएगा और आपके जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आएगा कि आप सोच नहीं सकते। और रोज कुछ देर मेडिटेशन की आदत डालें और दोनों कान बंद करके ब्रह्मांडी ध्वनियों को, अंदर झंझनाहट है, अंदर वाइब्रेशन है, उसको सुनने की प्रैक्टिस करें। गुरुदेव ये तो मैं करता हूँ, आपने मुझे बताया था ये, और ये अद्भुत है कि आप कान बंद करके और जो ब्रह्मांड की जो आवाज़ है वो आपको सुनाई पड़ती इसके है। लिए आप किसी पूर्ण गुरु से, सबुद्ध गुरु से, बुद्ध गुरु से आप नाम का दान लेकर के, यानी क्या क्या आवाज़ें सुननी है, आप वो निर्देश लेकर के आप अभ्यास करें। आपके भीतर बल भर जाएगा, आप संबल से उत्प्रोत हो जाएंगे और न जाने कितनों का सहारा बन जाएंगे। अच्छा, मैं एक बात दर्शकों को बताना चाहता हूँ। गुरुदेव ने अभी बताया कि जब भी आप घर से निकलो तो आप जो नासिका चल रही हो वही पैर आप बाहर निकालना है। तो देखिए इसमें क्या मालूम चलता है, ये भी कोई ऐसा जादू टोना नहीं है, इसमें बेसिकली गुरुदेव बता रहे हैं कि आपको कॉन्शियस रहना है जितना आप, क्योंकि अगर आप चेतन नहीं रहोगे ना तो ये नहीं कर पाओगे आप। और सबकी अपने से पहले दूसरों की फिक्र करें, सबको, अब स्वयं को बचाने के साथ दूसरों की भी चिंता करें। और एक और युक्ति सिखाता हूँ, ये स्वयं के लिए नहीं है, न कुछ विशेष दिखाने के लिए है, ये अलग उपाय है, इसके बारे में अभी संक्षेप में बताता हूँ। अगर संभव हो तो कोई इत्र लगाने की कोशिश करें, अगर आप एलर्जिक नहीं है तो। अच्छा, ये इत्र क्या है? ये वही है जो अगरबत्ती है, ये वही है जो धूप है, ये वही है जो सुगंधित पदार्थ है, हम पूजा में अर्पित करते हैं। दरअसल इस पंच भौतिक शरीर के अलावा कुछ और भी शरीर हैं। अच्छा फील होता है गुरुदेव, जब मैं अगरबत्ती जला के मेडिटेशन करने बैठता हूँ, बहुत खुशी होती है, आनंद आता है। इस देह के ऊपर और भी आध्यात्म कहता है जी कि एक और देह है, उसके ऊपर भी देह है, उसके ऊपर भी देह है, इसके ऊपर की ठीक ऊपर की देह, वो 17 तत्वों के देह है, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, 3 गुण और 4 अंतःकरण। जी, उस देह का भोजन सुगंध है। यानी जो उसको आप दैविक शक्तियाँ कहते हैं, ओह, उसका भोजन सुगंध है। तो ये बिल्कुल कोई जैसे आप धूप जलाते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है आप स्वयं को धूप बना लें।
और प्रभु से कहें कि बस मैं अर्पित हूँ, समर्पित हूँ, मुझे और ग्रहण कर लो। अब जो नास्तिक है वो क्या करे, आप इत्र लगाएं, कम से कम जो आपके साथ बैठ रहा है वो तो आनंदित होगा। बहुत सही बात बोली आपने। तो गुरुदेव, बहुत बहुत माइंड फिट चैनल की ओर से आपको हम बहुत दिल से हम आभार व्यक्त करते हैं, ग्रैटिट्यूड व्यक्त करते हैं। आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला और हमारे युवा दर्शकों को आपने बहुत ही काम की बातें बताई हैं, बहुत व्यवहारिक बातें बताई हैं। और जो भी इस रास्ते पर चलेगा, आपकी बातों का व्यवहारिक जीवन में पालन करेगा, उसको लाभ जरूर होगा। क्योंकि मुझे पिछले 10-12 वर्ष में आपके सानिध्य का बहुत ज़्यादा लाभ हुआ है। प्रणाम। ये आपका प्रयास है, लेकिन आपके उस ज्ञापन से मैं अनुग्रहित हुआ। आपका आभारी हूँ। प्रणाम। जय गुरुदेव, जय जय। नमस्कार।